अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। दुनिया को संस्कृति और सभ्यता यानी कि लाइफस्टाइल और योग देने वाला देश भारत आज स्वयं ही लाइफस्टाइल डिजीज़ से जूझ रहा है। लाइफस्टाइल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं और हमारे रहन सहन की वजह से पैदा होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज़, कैंसर और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। आज हम लाइफस्टाइल डिजीज़ में डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। यह बीमारी भारत में टॉप 5 में रैंक कर रही है, यानी कि इस बीमारी के पेशेंट भारत में बहुत ही ज़्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक 7 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में डायबिटिक पेशेंट हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ है क्या। ब्लड में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाना ही हाई डायबिटीज़ कहलाती है और उसकी मात्रा कम हो जाना लो डायबिटीज़ कहलाती है। ज़्यादा परेशानियां जो आ रही हैं वो हाई डायबिटीज़ की ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लड में ज़्यादा शुगर बननी शुरू हो जाती है और ब्लड को वो शुगर कैरी करनी पड़ती है। ब्लड जब शुगर को कैरी करके चलता है तो ब्लड की स्पीड कम हो जाती है। इसकी वजह से हार्ट में जब पहुंचा बहुत ज़्यादा शुगर लेके तो हार्ट में शुगर ज़्यादा हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद किडनी में बहुत ज़्यादा शुगर लेके पहुंचा तो किडनी में शुगर ज़्यादा इकट्ठी हो गई तो किडनी की प्रॉब्लम आ गई। ऐसे ही आँखों की तरफ पहुंचा तो आँखों की प्रॉब्लम्स आती हैं शुगर में ज़्यादातर। फिर ब्रेन में अल्जाइमर वगैरह की समस्याएं भी सारी की सारी इसी की वजह से ही होती हैं। यही हाई शुगर इन ब्लड यानी रक्त में अत्यधिक शर्करा कहलाता है। आप मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं निकालते, पसीना नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज बॉडी के बाहर नहीं आएगा और वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहेगा। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाते हैं, पड़े रहते हैं, आइडल रहते हैं, इसकी वजह से शुगर ज़्यादा बढ़ रही है। स्वस्थ और पौष्टिक आहार और सही जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल के अलावा योग आपकी डायबिटिक और प्री डायबिटिक दोनों कंडीशंस को बैलेंस करने में और उसका मैनेजमेंट करने में आपका बहुत ही बड़ा सहायक बनेगा। सही आसन, मुद्राओं में बैठना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप योग की शुरुआत कीजिए। योगासन से शरीर की अंतःस्रावी प्रणाली यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम मजबूत होता है और जो सेलुलर सिस्टम है, जो सेल्स की जो सिस्टम है वो भी अच्छा बनता है। योग करने से, आसन करने से अमाशय यानी पेनक्रियाज जो हमारा है, पेनक्रिया थोड़ा सा फैल जाता है कि वो उसको जगह मिलती है थोड़ी सी, और वो फैलने की वजह से जो बीटा सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उससे इंसुलिन बड़ा अच्छी तरह से बनता है। तो आज मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा जिनके करने से आप ब्लड शुगर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है मंडूक आसन। आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, पैर को इस तरह से मोड़ के पीछे, अंगूठों को मिला लें। इस पोजीशन में बैठने के बाद ये हमने इस तरह से मुट्ठी बनाई, अंगूठा बाहर की तरफ, नाभि पे हमने अंगूठे को लगाया, हाथ को एक यहाँ लगाया और सांस को अंदर भर लिया। उड्डयन बंद वाली लगभग पोजीशन हो जाएगी हमारी। जितना अंदर तक भर सकते हैं भरिए और आगे की तरफ थोड़ा सा हल्का सा हाथ यहाँ पर लगाते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। अपने आप प्रेशर बनता चला जाएगा। नीचे झुकते हुए इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा पेन अगर आपको फील होने लग जाए तो आप वहीं पे रुक जाइए, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पेन होने लग गया तो यहाँ रुक सकते हैं आप। अगर पेन नहीं हो रहा है किसी तरह का तो प्रेशर पड़ता रहेगा धीरे धीरे और आप बिल्कुल नीचे अपना फोरहेड जमीन पे लगा सकते हैं। नाभि के नीचे एक थोड़ी सी धड़कन का एहसास होगा। इससे पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जूसेस जो निकल नहीं रहे हैं खाना पचाने के लिए
या फिर जो इंसुलिन बन नहीं रहा है, उस इंसुलिन को बनाने में ये आसन बहुत ही ज़्यादा सहायक है। मंडूक आसन के बाद सेतुबंध आसन। इस तरह आप लेट जाइए, दोनों पैर 90 डिग्री परपेंडिकुलर। जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। एड़ियाँ ज़मीन पे ही, पैर ज़मीन पे ही रखिए और जितना ऊपर उठ सकते हैं ऊपर उठिए और अपने एंकल्स को होल्ड कीजिए। हाथ को सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर उठ सकते हो। एक तो ये मंडूक आसन का पूरक है, दूसरा इससे आपका पैनक्रियाज, आपका थायराइड सब परफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा ऊपर रुक सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे। इसके बाद है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने राइट पैर को थोड़ा बाहर निकालिए, लेफ्ट वाले पैर को नितंबों के नीचे सेट कीजिए, हिप्स के नीचे लगाइए। राइट जो आपकी लेग है क्रॉस कर लीजिए लेफ्ट के। इस तरह से हमारी एक पोजीशन बन जाएगी। बिल्कुल सीधा बैठना है। लेफ्ट हैंड को राइट लेग के इस तरह से एक चक्कर लगा देंगे और राइट हैंड हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। हमें पूरे को ही पीछे की तरफ घूम जाना। हाथ पैरों की बजाय ज़्यादा ध्यान हमें लगाना है पैनक्रियाज वाले एरिया पर, उसकी ट्विस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है। अब राइट वाला पैर हिप्स के नीचे, लेफ्ट वाला पैर यहाँ पर, राइट वाला हाथ लेफ्ट पैर के साइड से निकलता हुआ सीधा रहना है और लेफ्ट हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हम पीछे की तरफ घूम जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप घूम सकते हैं, कोशिश और ध्यान दोनों चीज़ें स्टमक पे लगाइए, ट्विस्ट करने की और उसे स्ट्रेंथन करने की। इसके बाद है पवन मुक्त आसन। बॉडी में वायु विकार होते हैं, खास करके पेट वाले हिस्से में। उन वायु विकार को दूर करने के लिए पवन मुक्त आसन सबसे अच्छा आसन माना जाता है। ये इस तरह से सबसे पहले लेट जाइए, दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठा के और अपने पेट की तरफ लेके आइए। हाथों की उंगलियों से अपने घुटनों को होल्ड कीजिए और घुटनों को नीचे की तरफ दबाते हुए स्टमक पे प्रेशर बनाइए। जितना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सर को ऊपर की तरफ उठाते हुए माथे को या आँखों को नीज पे टच कीजिए। लेकिन इस प्रक्रिया में ध्यान रखना कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर ना टूटे। इस पोजीशन में रुकिए। अगर गर्दन में दर्द है तो ज़्यादा ऊपर ना आते हुए सिर्फ इस पर कंसंट्रेट कीजिए। अगर घुटनों में दर्द है तो होल्डिंग यहाँ से कीजिए। अगर किसी वजह से आप दोनों घुटनों को मोड़ नहीं पा रहे हैं तो एक घुटने को मोड़ सकते हैं। लेकिन आसन जरूर करने। अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हमें सबसे पहले इस तरह पैरों को फैलाकर और बैठ जाना है। बैक को स्ट्रेट रखना है और आगे की तरफ हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। फॉरवर्ड बेंडिंग करने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए अच्छी तरह से जहाँ तक आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने फोरहेड को अपने पैरों पे लगाएं, नहीं, जहाँ तक आप जा सकते हैं आप वहाँ तक जाने की कोशिश कीजिए। और मेन कंसंट्रेशन डायबिटिक पेशेंट्स का है पेट के ऊपर। नीचे की तरफ हम जाते चले जाएंगे। हमें इस तरह से
रुकना है थोड़ी देर के लिए। अगर यहाँ तक जा सकते हैं आप तो यहाँ रुकने की कोशिश कीजिए। पैरों का इसमें काम कम है, कोशिश और कंसंट्रेशन और जोर जो लगाना है वो पेट के ऊपर लगाना है, ताकि पेट की मसल्स के ऊपर असर पड़े। आप इस पोजीशन में रुकिए, जितना ज़्यादा आप जा सकते हैं जा सकते हैं, आप नीचे चले जाइए। ये है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के बाद धनुर आसन। नेवल वाले एरिया पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है धनुर आसन। इस तरह औंधे ज़मीन पर लेट जाइए, लेफ्ट पैर लेफ्ट हैंड से, राइट पैर राइट हैंड से पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ इस तरह से पैरों को खींचिए। पैरों को खींचेंगे और इधर हाथों को खींचेंगे तो शरीर अपने आप धनुष की तरह अकड़ जाएगा, इसलिए इसको धनुरासन कहा जाता है। बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, आराम से जितना हो पाए, यदि इतना हो पा रहा है तो इतना कीजिएगा। और जैसा मैं अभी बार बार बता रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट को मेन जो जोर और कंसंट्रेशन लगाना है वो पेट पर ही करना है। ये नेवल वाला एरिया जो है हमारा, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए ऊपर की तरफ। जितना ज़्यादा कर सकते हैं इसको कीजिए, 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा खाना खाने के पश्चात वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। दूसरा, हमें सारे आसन करने के पश्चात शवासन में जरूर एक बार जाना चाहिए। पैरों को थोड़ा हल्का सा फैला लेते हैं, हाथों को इस तरह थोड़ा सा फैलाकर हथेलियों को आसमान की तरफ रखते हैं और छोटे छोटे सांस बिल्कुल आराम आराम से, रिलैक्स जिसमें फील हो। वापिस आते हुए राइट साइड में हमें करवट लेनी है, इस मुद्रा में आना है और वापिस हमें इस तरह से बैठ जाना। इसके अलावा 5 प्राणायाम आई बटन पर आप देखिए और उनको भी जरूर कीजिए। थोड़ा सा हल्का सा वार्म अप करने के पश्चात, और ये आसन जो मैंने आपको 6 आसन बताए हैं, इन आसन को करने से पहले सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको ये आसन का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप हल्का वार्म अप करने के पश्चात आप सूर्य नमस्कार करेंगे। वार्म अप, सूर्य नमस्कार और फिर ये 6 आसन और उसके बाद प्राणायाम। सूर्य नमस्कार के लिए आई बटन पर देखिए और ये सूर्य नमस्कार आप जरूर कीजिए। 1 महीने के अंदर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ खाने पीने पर और हमारा जो लाइफस्टाइल है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। ज़्यादा आइडल रहने की बजाय हमें थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। एक दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्रेविंग, फूड क्रेविंग, यानी कि कुछ खाने की बार बार इच्छा हो जाती है, ये एक्चुअली इच्छा ही होती है। शरीर को किसी भी तरह की एनर्जी की उस समय ज़रूरत नहीं होती है। झूठी भूख हम इसे कह सकते हैं। झूठी भूख जब बार बार लगती है, शरीर में फूड क्रेविंग होने लग जाती है, कुछ खाने की इच्छा करती रहती है और हम खा लेते हैं, सारा का सारा डंप हो जाता है। शरीर को एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा? वो डंप होगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा और ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फूड क्रेविंग से जरूर बचें। खाना किस तरह से खाना है? दोपहर तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाएं, जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आप पहले थोड़ी सी स्टडी करें कि किस फ्रूट में ज़्यादा कैलोरीज हैं या ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको अवॉइड करके आप दूसरे फ्रूट्स खाएं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक फ्रूट्स ही खाएं। उसके बाद जब आप लंच करें तो लंच करने से पहले
सलाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है लंच करने से पहले। यानी कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो 2 खीरा और 2 टमाटर काट के अपनी प्लेट में रख लीजिए, खाना दूसरी प्लेट में रहेगा। आप पहले चबा चबा कर बड़े अच्छी तरीके से उस सलाद को, पहले वाली प्लेट को खाइए, उसके पश्चात आप खाना खाएं। भूख से 1/4 कम ही खाना चाहिए। इसी तरह से शाम का जो खाना, खिचड़ी, दलिया, इस तरह का लाइट भोजन हमें करना चाहिए। खाना खाने के बाद फ्रूट्स तो बिल्कुल भी मत खाइएगा कभी भी, बहुत ही गंदी आदत है। बॉडी में ऑलरेडी खाना खाने के बाद शुगर आती है, पेट पैनक्रियाज उस शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन का निर्माण करता है। तुरंत हम दूसरी शुगर यानी कि फ्रक्टोज वाला फॉर्म हम अपनी बॉडी में इनटेक कर लेते हैं फ्रूट्स खाकर, और वो जैसे ही फ्रक्टोज जाता है इंसुलिन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, इंसुलिन को डाउन कर देता है। तो हमने जो खाना खाया था, यानी जो हमने शुगर लिया था कार्बोहाइड्रेट से, वो शुगर नहीं पच पाता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मेथी के थोड़े से दाने रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए और मेथी के दानों को खा लीजिए। जैसा कि हम चने वगैरह अंकुरित करके खाते हैं, तो ये मेथी को भी हम अंकुरित करके भी खा सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं, खासकर कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जामुन बाज़ार में बहुत है, तो सीजनल फ्रूट्स हमें ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा, डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे पहले स्टडी कर लेना चाहिए कि जैसे आम में बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्रक्टोज होता है, यानी कि शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो आम ना खाएं। सेब खाइए, नाशपाती खाइए, इस तरह से आप सीजनल फ्रूट्स खूब पेट भर के खाइए। आज पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करने के बजाय फ्रूट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कीजिए, तो डायबिटीज़ में मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिले। इस योग देने वाले देश को भोग का देश ना बनाइए और इसे वापस अपनी उसी कैटेगरी में लेके आइए। योग कीजिए और योग करवाइए। खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस शरीर को परमात्मा का मंदिर बनाने की बजाय हम भोग और विलास की एक दुकान बनाते चले जा रहे हैं, और जब इसमें बीमारियां हो जाती हैं तो डॉक्टर्स के पास अपना इलाज करवाने के लिए चले जाते हैं, और हमें बिल्कुल भी किसी तरह की शर्म नहीं आती है कि इस शरीर का जो हाल किया है वो हमने ही किया है। तो इतने बड़े बड़े महानुभावों और महात्माओं ने लाइफस्टाइल के ऊपर बातें कही हैं, आपको उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इस यौगिक देश का उत्थान अब आप लोगों के हाथों में ही है। इसे ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे, ये आप लोगों को ही डिसाइड करना है। मेरी कामना है कि आप शरीर को स्वस्थ करें, देश को स्वस्थ करें। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।